अस्सलाम वालेकुम जी। आज की जो वीडियो है वो थोड़ी सी माइंड बेंडिंग कहने के होने वाली है। कि थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा मेरे साथ भी। अक्सर औकात मैं भी चीज़ें मिस कर बैठता हूँ और वो ये है कि भाई कवर्ड एरिया क्या होता है, ओपन एरिया है, नॉन कवर्ड एरिया क्या होता है, टोटल एरिया प्लॉट का क्या होता है। अनफॉर्चुनेटली लाहौर, इस्लामाबाद और घरों की मार्केट में और कमर्शियल की मार्केट में भी हमारे जो ठेकेदार आम तौर पे जो रेट कोट करते हैं या क्लाइंट को जो रेट देते हैं वो कवर्ड एरिया के हिसाब से रेट कोट करते हैं कि इतने पर स्क्वायर फुट में मैं जो हूँ वो आपका घर बनाऊंगा। ठीक है। अब वो भी कंफ्यूजन है कि वो कवर्ड एरिया ले रहे हैं कि प्लॉट का एरिया ले रहे हैं कि नॉन कवर्ड एरिया ले रहे हैं। हर कंपनी हर ठेकेदार अपनी अपनी मार्केटिंग कर रहा है, अपने अपने रेट्स क्लाइंट को बता रहा होता है। ठीक है। फिर एक आगे डिस्कशन है कि कवर्ड एरिया में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, ओपन एरिया में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, टोटल एरिया क्या शामिल है, मतलब काम में शामिल है क्या क्या चीज़ें, और इन दोनों में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इन दोनों में शामिल नहीं है। मतलब ऐसी भी चीज़ें हैं, ऐसे भी आइटम्स हैं ग्रे स्ट्रक्चर के जो ना कवर्ड एरिया में शामिल है, ना ओपन एरिया या नॉन कवर्ड एरिया में शामिल है, बल्कि वो एक्स्ट्रा में शामिल होते हैं। तो ये एक ना गिमिक्री जो है ना वो ड्रामेबाजी चल रही है, जो कि अक्सर औकात क्या 100% ऑफ द टाइम ना मुझे भी समझ नहीं आती, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है। मुझे भी नहीं पता लगता कि कवर्ड एरिया में शेड शामिल करना है कि नहीं करना, और शेड शामिल होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए। टेरेस एरिया कवर्ड एरिया में शामिल होता है कि नहीं होता। पैरापिट वॉल टेरेस एरिया में शामिल होती है कि नहीं होती। अ, जो बाउंड्री वॉल्स हैं वो ओपन एरिया का पार्ट है कि कवर्ड एरिया का पार्ट है। जो टैंक्स हैं, सेप्टिक टैंक है, वो कवर्ड एरिया के अंडर आता है कि ओपन एरिया के अंडर आता है। ठीक है। इस तरह पर्दी का मैंने बताया, बाउंड्री वॉल का बताया, आप गेट का बताया कि गेट लगाना कवर्ड एरिया में आता है कि ओपन एरिया में आता है कि भाई एक्स्ट्रा में आता है। इसी तरह अ, जो कॉन्ट्रैक्टर है वो रेट चार्ज किस तरह करेगा, वो ड्राइंग का कवर्ड एरिया नोट करेगा या वो मौके की पैमाइश लेगा। ये भी बहुत बड़ी गेम है। इसमें भी ठेकेदार 2-4 लाख रुपए निकाल लेते हैं और क्लाइंट को एंड पे देना पड़ जाता है। तो ये ना बड़ी ज़्यादा गेमें इस टाइम पे मार्केट में चल रही हैं जो कि अक्सर औकात बेशतर औकात मुझे भी समझ नहीं आती। मतलब मैं भी फ्रैंक आपसे बात करूंगा कि इन गेम्स की मुझे भी समझ नहीं आती। क्यों? क्योंकि हमने प्रोफेशनल वे में जो काम करने का तरीका है ना वो इस तरह नहीं है। कवर्ड एरिया के रेट्स हम ज़रूर कोट करते हैं, वो सिर्फ एक एस्टिमेशन के लिए होता है कि अंदाज़न आपका घर इतने का बनेगा। लेकिन कोटेशन के लिए एस्टिमेशन एक अलग चीज़ है, अंदाज़ा लगाना, अंदाज़न बताना कि मेरे घर का खर्चा क्या आएगा, और एक फाइनल कोटेशन देना वो एक अलग चीज़ है। जो फाइनल कोटेशन है वो हमेशा बीओक्यू पे दी जाती है, यानी बिल ऑफ क्वांटिटी, कि आपका ईंटें कितनी लग रही हैं, आपकी सीमेंट कितनी लग रही है, आपकी रेत कितनी लग रही है, आपकी बजरी कितनी लग रही है। देखिए, आप जब भी गाड़ी खरीदने जाते हैं तो वो टायर आपको अलग नहीं देते, या वो जो साइड मिरर हैं, शीशे, वो अलग नहीं देते कि भाई ये कवर्ड एरिया में नहीं आते तो हम ये शीशे जो है ना वो आपको एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। ऐसा नहीं होता। ठीक है। घरों का, बिल्डिंग्स का मामला भी ये है कि जो आपकी ड्राइंग्स बन गई हैं उनका मुकम्मल बीओक्यू बनाएं, मुकम्मल उनकी क्वांटिटीज निकालें। आपका कंसल्टेंट, आपका आर्किटेक्ट जो है वो पाबंद है बीओक्यू बनाने का। आपने उसे पैसे दिए तो उसे बीओक्यू डिमांड करें, वो आपका मुकम्मल बीओक्यू बना के दे। बीओक्यू कॉन्ट्रैक्टर को दें, कॉन्ट्रैक्टर उसके अगेंस्ट रेट्स पुट कर दे। दैट्स इट। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैं खुद तंग आ गया हूँ कि कवर्ड एरिया का ये रेट है, ओपन एरिया का ये रेट है, एक्स्ट्रा में हम ये चार्ज करेंगे, और एंड पे फिर भी समझ नहीं आती कि क्या अमाउंट है। फिर भी समझ नहीं आती कि क्लाइंट को कि भाई मेरे घर बन कितने में रहा है। शुरू शुरू में एस्टिमेट लगता है जी 50 लाख का बनेगा, और बनते बनते 65-70 लाख में पहुंच जाता है, और ये हमारे में से 95% लोगों के साथ हुआ है। तो हमारी कंपनी ने वो कॉन्सेप्ट आल टुगेदर ख़त्म कर दिया है। आप हमसे रब्ता करेंगे तो हम आपको बीओक्यू देंगे। अगर आपके कंसल्टेंट ने या आर्किटेक्ट ने बीओक्यू नहीं प्रोवाइड किया तो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बीओक्यू देंगे, मुफ्त आपको बीओक्यू बना के देंगे, जिसमें आपकी ड्राइंग के अकॉर्डिंगली आपकी सारी क्वांटिटीज आपको बताएंगे कि क्या क्या मटेरियल लग रहा है। ठीक है। हमारी प्लम्बर के कितने पैसे हैं, लेबर के कितने पैसे हैं, इलेक्ट्रिशियन के कितने पैसे हैं,
बिजली का सामान कितने का आ रहा है, प्लम्बिंग का सामान कितने का आ रहा है, ईंटें कितनी लग रही हैं, सीमेंट बैग कितना लगना है, सरिया कितना लगना है। और उसमें कवर्ड एरिया नॉन कवर्ड एरिया नहीं होता, उसमें जो ड्राइंग आपने दे दी वो पूरी चीजें उसमें शामिल होती हैं। उसमें ड्राइंगें भी शामिल होती हैं, उसमें तमाम सेप्टिक टैंक, अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स, ओवरहेड वाटर टैंक्स, तमाम चीजें शामिल होती हैं। उसमें पैरापेट वॉल्स शामिल होती है, उसमें तमाम शेड शामिल होती है। यानी जो आपकी ड्राइंग है उसके मुताबिक हमने बीओक्यू बनाना है ना। हमने अपनी तरफ से कोई अलहमी चीज तो नहीं है ना, ऐसी चीज तो नहीं है जो हमें ना पता हो। तो वो उसके मुताबिक हम आपको बीओक्यू बना के देते हैं, और बीओक्यू के अगेंस्ट जो है वो हम आपको एक फाइनल कोटेशन लमसम के तौर पे हम आपको कोट कर देते हैं। सिंपल सा एक तरीका है, ना उसकी पैमाइशें कोई बढ़ती हैं ना कम होती हैं, अब तो ड्राइंग के मुताबिक काम होता है हर जगह पे। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट मेरी गुजारिश होगी ठेकेदारों से भी और ख़ास तौर पे क्लाइंट से भी कि भाई कवर्ड एरिया नॉन कवर्ड एरिया की ना तो मुझे भी समझ नहीं आती। ठीक है, अगर आपको समझ आती है तो ठीक है, मोस्ट वेलकम, गुड लक। लेकिन मुझे उन चीज़ों की समझ नहीं आती कि नॉन कवर्ड एरिया क्या है, एक्स्ट्रा एरिया क्या है, इन चीज़ों की भाई मुझे भी बिल्कुल जो है ना वो ज़ीरो समझ है। ठीक है, मैंने आपको तरीका बता दिया है कि किस तरह आप कॉन्ट्रैक्टर से रेट लें, हमसे अगर रेट लेंगे तो मैंने वो भी तरीका बता दिया है। उम्मीद है ये वीडियो आपको कुछ हेल्पफुल साबित होगी, क्योंकि बड़ी देर से मैं ये कथारसिस करना चाह रहा था कि ये कवर्ड एरिया की जो एक एक शिट है ना, इसे हम बाहर निकलें। ठीक है, मैं खुद भी तंग आ गया हूँ। अब मुझे नहीं, मतलब माफ़ी दे दें मुझे इस चीज़ से, टू बी ऑनेस्ट। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।